अभी का जो सरकार है बीजेपी का वो झूठा है, बेईमानी करके बना है, चोर है एक नंबर का। कौन है? मोदी जी। क्या आप किसी एक पार्टी विशेष या संघ के चुनाव आयोग नहीं, पूरे भारत के आप चुनाव आयोग है। और भारत की जनता आपसे ये सवाल करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो भारत की जनता को आज़ादी मिली है उस आधार पर भारत की जनता को जीने दिए। और ये सरकार बिल्कुल देखिए तेजस्वी यादव की सरकार भारी बहुमत से आएगी। अच्छा। और ये जनतंत्र का आक्रोश है, ये चुनाव आयोग का दादागिरी नहीं चलेगा और ये बिल्कुल गलत है। इस बार तेजस्वी जी की सरकार बन रही है, बहुमत से बन रही है। कहीं एनडीए की 225 सीटें जीत रहे हैं हम लोग। नहीं, वो दावा फॉल्स है। जैसे बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी क्या? सत्ता परिवर्तन एकदम होना जरूरी है और हो के रहेगा। होके रहेगा। नौजवानों का टोली देख लीजिए, जो तेजस्वी ने नौजवानों के लिए अपने जो योजना दिया है, बाहर पढ़ाई का कमाई का पलायन का, उन्होंने यहाँ के बच्चा पहले हम लोग करती बेटी को मिथिलांचल से भेजते थे। नीतीश का शासन प्रशासन पूरा फेल है, पूरा फेल है। नमस्कार, लगातार हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है। और आज पहुंच चुके हैं मधुबनी में, मधुबनी के सकरी में हैं। और देखिए सड़कों पर कितने ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रहा है, बिहार में भी इस बार वोट चोरी की संभावना है। अभी कुछ दिन पहले एसआईआर हुआ था, उस एसआईआर में लगभग 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। उसमें से कई लाख लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। उसी के विरोध में जो लोग हैं सड़कों पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं। तो हम भी लोगों से जानते हैं क्या वास्तव में वोट चोरी हुआ है। गुड्डू जी, वोट चोरी हुआ है क्या? एकदम हुआ है। कैसे? आपको पता नहीं है कि सरकार कैसे सत्ता में बैठी हुई है, सरकार कैसे सत्ता में बैठी हुई है, बीजेपी की सरकार है ना, वोट चोरी करके बैठी हुई है। बीजेपी कैसे वोट चोरी कर लेगी? मशीन द्वारा चोरी कर रही है। वोटर लिस्ट इलेक्शन का काम, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन किसके माध्यम से है? किसके माध्यम से? बीजेपी के माध्यम से है। क्या बात करते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट संस्था रहा कहाँ गया है? संस्था को आप संवैधानिक तरीका से चला कहाँ रहा है? संस्था तो मनमौजी हिसाब से चल रही है। इसलिए बीजेपी चोरी करके सरकार में बैठी है। अब पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि सरकार इस बार उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले एसआईआर हुआ था, उसमें 65 लाख लोगों का नाम कटा है। जी जानते हैं? जी जानते हैं। अच्छा। हमारे इर्द गिर्द भी 2-4 आदमी का नाम कटा है। हमारा खुद का नाम कट गया था, हमने दोबारा उसमें लिख के दिए हैं तो हमारा नाम आया है। ठीक है। अच्छा। और आने वाला समय जो लग रहा है हमको कि सरकार परिवर्तन होगा, सरकार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। कौन सरकार आ रही है? और बिहार में आरजेडी की सरकार आ रही है, आरजेडी कांग्रेस की आरजेडी और कांग्रेस की सरकार मिला के आ रही है सरकार। महागठबंधन, महागठबंधन की सरकार आ रही नीतीश और मोदी नहीं। है। नहीं, नीतीश तो बेकार हो गया, एकदम बेकार हो गए। बेकार हो गया एकदम। कैसे? नीतीश का शासन प्रशासन पूरा फेल है। अच्छा। पूरा फेल है। फेल कह नहीं सकते उसके बारे में कि बेकार कितना स्थिति खराब कर दी है उसको। आने वाला समय देखिएगा, है ना, बिहार में युवा की सरकार बनेगी और रोजगार देगा युवा को। आने वाला समय बहुत अच्छा तरीका से बिहार चलेगा और बिहार परिवर्तन की राह पे चल रहा है। बिहार से परिवर्तन होकर के केंद्र में परिवर्तन होगा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम इनायतुल्लाह हुआ। क्या नाम हुआ? इनायतुल्लाह। अच्छा। और सीधे ईसीआई के विशेष ईसीआई के चीफ कमीशन श्री गणेश कुमार जी से भारत की जनता ये सवाल कर रही है कि जब श्री विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जानकारी साझा किया जिसमें वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी का जानकारी को साझा किया। जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको इस तरह का आरोप लगा रहा चुनाव आयोग पर, आज़ाद भारत में इस तरह का आरोप पहली बार देखा गया। तो चुनाव आयोग को कायदे से एक तरीके से उसका जो अगर इल्ज़ाम लगाएं तो उसको साक्ष्य के आधार पर राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए, लेकिन नहीं, सीधे से सीधे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक सम्मन भेजा कि भाई आप एफिडेविट पे हस्ताक्षर करके हमें जवाब दीजिए। और वहीं पर श्री भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने उसी तरह का पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस करके अमेठी का और रायबरेली का भी उदाहरण दिया कि यहाँ भी बड़ी मात्रा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है।
तो साहब आपको कायदे से किसी एक पार्टी के संघ के या फिर किसी राज्य के आप चुनाव आयोग नहीं हैं, पूरे भारत के चुनाव आयोग है। तो कायदे से आपको जैसे आप राहुल गांधी को सम्मान भेजे, उसी तरह से आप श्री ठाकुर अनुराग ठाकुर को भी सम्मान भेजते, तब जनता में ये मैसेज आता कि आप निष्पक्ष है। लेकिन आपने श्री राहुल गांधी को सम्मान भेजा और अनुराग ठाकुर को सीधे सीधे आप बड़ी कर दिए। तो भारत की जनता आपसे ये सवाल करती है कि क्या आप किसी एक पार्टी विशेष या संघ के चुनाव आयोग नहीं, पूरे भारत के आप चुनाव आयोग है। और भारत की जनता आपसे ये सवाल करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो भारत की जनता को आज़ादी मिली है, उस आधार पर भारत की जनता को जीने दिए। और आज के डेट में विपक्ष के जो सत्ताधारी पार्टी है, वो अधिकांश आरोप लगाया करती थी कि बिहार का कुछ इलाका है जिसमें घुसपैठिया रोहिंग्या बड़ी मात्रा में शामिल है। ये बात तो मोदी जी भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जो घुसपैठियों को निकाल कर देश से बाहर फेंकेंगे। सभा में मोदी जी ने कहा कि बिहार में अधिकतर घुसपैठिया की मात्रा बढ़ी हुई है। इसको लेके विपक्ष के सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेता ने सवाल खड़ा किया और एसआईआर पे जोर देके उनका समर्थन देकर बिहार में एसआईआर को कुछ हद तक कराया भी। लेकिन जब एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट आया तो उसमें ना एक भी पर्सन या फिर एक भी वोटर ऐसा नहीं निकला जो बिहार में घुसपैठिया हो या फिर रोहिंग्या हो। और लेकिन अब 64 लाख को जो सीधे खारिज कर दिया इस आधार पे कि वो मर गया। और सीधे चुनाव आयोग ये कहती है कि भाई हम इसका आपको रिजल्ट देवे नहीं करेंगे कि किस आधार पे वो मरा। सीधे हम कह रहे हैं कि भाई वो कट गया, हमारा ये हक है कि हम बोल रहे हैं कि कट गया। क्या नाम हुआ? राम प्रताप यादव। क्या सच में बिहार में वोट चोरी हो, देश में वोट चोरी हो रहा है क्या? ऐसा चुनाव आयोग के हिसाब से तो हम लोग को लग रहा है ऐसा कि वो लोग चोरी करके चुनाव जीतते हैं। हम लोग को ऐसा अंदेशा है कि मान लीजिए जिस तरह से ये पैसा लोगों का नाम काटे हैं और उसमें फर्जी तरीके से ये लोग नाम जोड़ करके एक वार्ड में लगभग एक वार्ड में 1500 से 2000 वोट होता है, जिसमें 400 से 500 प्रत्येक वार्ड में ये लोग फर्जी तरीके से नाम काट करके और 400-500 लोगों का नाम एक्स्ट्रा जिसका कोई अता पता नहीं है वो जोड़ करके फर्जी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा हम लोग को आशंका है। और बिल्कुल इसीलिए पूरे बिहार के जनता एकत्र हुए हैं और इस बार ये जो जन सैलाब रोड पे खड़ा हुआ है, ये सरकार बिल्कुल देखिए तेजस्वी यादव की सरकार भारी बहुमत से आएगी। अच्छा। और ये जनतंत्र का आक्रोश है, ये चुनाव आयोग का दादागिरी नहीं चलेगा और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बस ऐसे ही खड़े हैं, देख रहे हैं जो सिस्टम नेता को देखने के लिए। और किस लिए आएंगे? यहाँ नेता ही देखना आएंगे और क्या चीज, दूसरा कुछ तो नहीं होता है। क्या हुआ है? देख रहे हैं जो देश में का क्या हालात हो रहा है, अभी जो हो रहा है देख रहे हैं, अभी देखेंगे ना, आप भी देखिएगा भाषण जो होगा। चलिए भाई, अपने परिवार के साथ भी लोग खड़े। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल्ला नाम हुआ। क्या माहौल है इस बार? इस बार महागठबंधन का एकदम जय जयकार है। महागठबंधन का जय जयकार है। यस। नीतीश और मोदी नहीं? नीतीश फ्लॉप, मोदी फ्लॉप। वोट चोर। क्या सच में वोट चोरी हो रहा है क्या? हकीकत में सच में हो रहा है? सही में ये एक अफवाह है, ये एक झूठ है, ये 100% सही है, 200% सही है, 200% सही है। अच्छा, कैसे लगता है आप लोगों को? मरे हुए को जिंदा करना, जिंदे को मुर्दा कर देना, यही इसका काम है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, यही इसका काम है। चलिए और भी आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामदास यादव। कहाँ आए हैं? TSP के राहुल के भाषण सुनने। हाँ। क्या हो गया है? वही दोनों के वोट होते कि। अच्छा। हाँ। बिहार में वोट, देश में वोट चोरी हो रहा है क्या? हाँ? वोट चोरी हो रहा है क्या? क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। कहाँ आए हैं? राहुल और तेजस्वी को देखने के लिए। क्या मिल जाएगा देख के आपको? आए लोकतंत्र में वोट जो चोरी हो रहा है उसको मजबूत करने के लिए आए हैं। कहाँ वोट चोरी हो रहा है? कहीं वोट चोरी हो रहा है। अरे सामान थोड़े कोई चुरा लेगा। एकदम चुरा लेता है। हाँ, कैसे? जैसे कि नाम काट के, किसी को नाम काट के और किसी को नाम जोड़ के वोट को चोरी किया जाता है, यही तो वोट चोरी है। अच्छा। हाँ। जैसे बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी क्या? सत्ता परिवर्तन एकदम होना जरूरी है और हो के रहेगा। जो दिखाया वो क्या फेक है? राहुल गांधी जो दिखाया है आप लोग को नहीं देखे हैं? झूठा मान रहे हो? इलेक्शन कमीशन कह रहे कि राहुल गांधी झूठा अभी का जो सरकार है बीजेपी का, वो झूठा है, बेईमानी करके बना है, चोर है एक नंबर का। कौन है? मोदी जी। और कौन? बीजेपी का सरकार। मोदी कैसे चोर हो सकते हैं? कैसे चोर हो सकता है? आप कैसा बात कर रहे हैं?
अगर उसका बस चले तो आपका घर का भी बर्तन चोरी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम हुआ? शिवचंद प्रसाद। कहाँ आए हैं? ये राहुल जी के और तेजस्वी जी के प्रोग्राम में। क्या कैसा प्रोग्राम है ये? आप लोग वोट, बीजेपी वाले ने वोट चुरा कर सरकार बना लिया, इसीलिए हम आए हैं इसको रखवाली करने के लिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी होता है वोट गिराना। हमारा वोट नहीं गिरने देता है। अभी हमें पहचान आधार कार्ड उन्होंने बनाया, आधार कार्ड बैंक में जोड़ा हुआ है, और कहता है कि हम आधार कार्ड को वैल्यू नहीं देंगे। तो चोरी नहीं कर रहा था, क्या बेईमानी कर रहा है? बीजेपी कैसे वोट चोरी कर रहा है जी? बेईमान इससे पहले जो चुनाव हुआ है तो हम लोगों का अभी हम चुनाव तो चुनाव कराता है नहीं, चुनाव में तो अभी वोटर लिस्ट गलत में दे रहा है ना। तो वोटर लिस्ट चुनाव अभी बिहार में जनरल करने की क्या जरूरत है? अभी इतनी जल्दी अभी अक्टूबर में चुनाव होगा, 24 नवंबर को सरकार बनेगी। अब 2 दिन में 2 महीना में कैसे बना लीजिएगा? हम जा रहे हैं BLA-2 में। अभी जो आप सरकार का जो नियम बना है BLA-2, उसमें दिखा रहे हैं मरा हुआ आदमी को जिंदा कर दिया हुआ, जिंदा हुआ आदमी को मार दिया हुआ है। और जो वृद्धा है तो यहाँ से बिहार गया है, पलायन करके गया है, उसको हटा दिया गया है। और ऐसा साजिश कर रहा है कि आने वाला समय में एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 वोटों को डिस्टर्ब कर दिया। और हम लोग जो समीकरण है वो गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, इन लोगों को वोटों को तो देखना नहीं चाहता है। कहता है कि ये वोट चला गया। मैं बगल में नेपाल में रहने वाला हूँ। जो नेपाल के लोग आए हैं, महिला जो शादी करके आई है, नेपाल का जो बेटी रोटी का संबंध रखने वाला है, उस बेटी रोटी को संबंध को इन्होंने बीजेपी का तोड़ने का काम किया है। और तो मुहिम जो चल रहा है तेजस्वी जी का और राहुल जी का, इस मुहिम में जनसलाब उमड़ चुका है। इसमें तेजस्वी सरकार बना रहा है। राहुल जी के संग देख लीजिए जनसलाब, अभी देख लीजिए नौजवानों का टोली देख लीजिए। जो तेजस्वी ने नौजवानों के लिए अपने जो योजना दिया है, बाहर पढ़ाई का, कमाई का, पलायन का, उन्होंने यहाँ के बच्चा पहले हम लोग करती बेटी को मिथिलांचल से भेजते थे यहाँ से वहाँ जाने के लिए, अब लड़का को हमको भेजना पड़ रहा है। यही है मोदी सरकार। अब क्या है कि नहीं, है कि नहीं पूछ लीजिए। इसीलिए सरकार बना रही है इस बार तेजस्वी जी की सरकार बन रही है, बहुमत से बन रही है। कहीं एनडीए की 225 सीटें जीत रहे हैं हम लोग। नहीं, वो दावा फॉल्स है, बिल्कुल यही चोरी करके जीत लेगा। फिर हम लोगों का वोट रहेगा, कहेगा पूरा वोट आपका है, पता नहीं चलेगा। वोटिंग रिजल्ट आएगा तो कहेगा बीजेपी का आ गया। यही चोरी है, पावर है उसका, तो चोरी क्या नहीं होगा। इस बार नहीं चलेगा, इस बार जनसभा उमड़ चुका है। आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग रखवाली कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, गांव में जागरूक कर रहे हैं, बूढ़ा को जागरूक कर रहे हैं, नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं। अब अभी आता प्रधानमंत्री को कितना बनाना पड़ा है? क्यों बिहार का गुरुद्वारा है क्या चीज है यहाँ पर? बिहार में क्या रख के गया गुजरात में? जो उद्योग बनाया बिहार में इतना दिन से सरकार रही है। सरकार इतना पार्लियामेंट में बोलती है, हो गया विकास हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। अभी जो सुखाड़ है, गांव में जाइए किसान को एक कट्ठा जमीन में 10,000 रुपया 5,000 रुपया लगता है बोरिंग वाले। पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। सरकार पर इस पर कुछ नहीं ध्यान है। इसलिए ये मतदान जो हमारे वोटर इन्होंने तेजस्वी जी और राहुल जी जिन्होंने किया है, बिहार को जो गांधी जी का बिहार है, जो ने सपना देखा था गांधी जी ने, गांधी जी सब छोड़ के विदर्भा क्यों आए थे? हमारे किसान को बिहार में क्यों आए थे? एक गुजराती आके यहाँ से यहाँ उत्तरी बिहार को खास कर यहाँ का मकान हम देंगे। पार्लियामेंट में बोला था कि मैं मकान दूंगा और यहाँ पर मैं पान का दुखाऊंगा। क्या आप लोग जानते हैं मकान का खेती अभी हो रहा है? अभी पानी खत्म हो चुका है। कहाँ गए हैं मोदी, बता दो। इसलिए राहुल जी जो आए हैं जनसभा पूरा उभर चुका है। और चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।